डर के साये में चीख चीख कर चिल्लाने वाली ये भयानक कहानियां। ये कहानी है निमिषा चतुर्वेदी की। मैं निमिषा एक हाउसवाइफ हूँ। मैं गुजरात के एक छोटे से शहर में रहती थी। एक दिन मैं और मेरे पति एक बीच पर गए। एक सुंदर समुंदर तट पर प्रकृति की सुंदरता देखने, बहुत खूबसूरत अनुभव लेने हम लोग उस बीच पर एक नाइट स्टे करने वाले थे और वहाँ हमने एक विला लिया था। जैसे ही हम दरवाज़ा खोलते वैसे हमारे सामने तुरंत समुंदर का सुंदर दृश्य दिखता। वैसा हमारा विला था, बहुत सुंदर दिख रहा था। हमारा विला बीच के तट पर था। समुंदर का पूरा सीन हमारे रूम के अंदर दिखता था। लेकिन जहाँ कुछ बहुत सुंदर और खूबसूरत होता है, वहाँ कुछ अजीब भी होता है। मेरे और मेरे पति को एक अजीब सा उस घर में अनुभव होने वाला था। ऐसा अनुभव जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। समुंदर तट पर विला होने के कारण लाइट का आना और जाना स्वाभाविक था और हम साथ में कैंडल लाना भी भूल गए थे। लेकिन अभी हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था। हमें थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं था हमारे साथ उस रात को क्या होने वाला था। तकरीबन रात के 2 बजे का समय था और उस वक्त भी अचानक से लाइट चली गई। विला पूरी तरह से अंधेरे में समा गया। ज़्यादा गर्मी और सफोकेशन होने के कारण हमने विला का दरवाज़ा खोलने का फैसला किया और सामने समुंदर तट था। वहाँ से बहुत सुंदर हवा आ रही थी। हमने दरवाज़ा खुला रखकर सोने का सोचा, क्योंकि अंधेरा था और बीच पे कोई भी नहीं था, सन्नाटा था। इसलिए हमने सोचा कि अब रात को दरवाज़ा खुला रखकर ही सोते हैं। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद मैंने जो महसूस किया वह मैं आज तक नहीं भूल सकी। मेरे पति को बैक पेन था। उन्हें कमर में बहुत दर्द होता था। वह ज़्यादा बेड पर नहीं सोते थे। वह नीचे ही गद्दी डालकर सोते थे और मैं अकेली बेड पर सोती थी। तकरीबन रात के 2:30 का मुझे अजीब सी झंझनाहट महसूस होने लगी। यानी आधे घंटे बाद ऐसा लगने लगा कि हम दोनों के अलावा और भी कोई इस रूम में है, मौजूद है। शायद पहले से ही होगा और वह हमें देख रहा है। एक अजीब सा भ्रम होने लगा। कोई अजीब सी शक्ति मुझे महसूस होने लगी। मुझे अब उस रूम में नींद ही नहीं आ रही थी। मैं बस बेड पर पड़ी पड़ी यहाँ वहाँ सब देख रही थी। उतने में मेरी नज़र रूम के दरवाजे पर पड़ी। फिर मैंने जो देखा वह मैं आज तक नहीं भूल सकी। मैंने देखा एक अजीब सी औरत की परछाई हमारे दरवाजे पर खड़ी थी। वह दिखने में बहुत विचित्र थी। उसका पूरा शरीर पानी से भीगा हुआ था, जैसे कई सालों से समुंदर में पड़ी हो। उसकी आँख थी ही नहीं, अंदर के काले गड्ढे दिख रहे थे। चेहरा पूरी तरह से सड़ा हुआ था
बहुत भयानक और विचित्र दिख रहा था। ऐसा कुछ मैंने पहले कभी नहीं देखा था। अब मैं पूरी तरह से डर चुकी थी। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, मगर मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। उस वक्त मैंने एक बहुत अजीब सा अनुभव लिया और वह मैं आज तक नहीं भूल सकी। मैंने जब हाथ और पाँव हिलाने की कोशिश की तो मेरे हाथ पाँव हिल ही नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरा शरीर मेरे काबू में ही नहीं है। कोई अजीब सी शक्ति ने मेरे शरीर को जकड़ के रखा है, ऐसा विचित्र भास हो रहा था, जिसे हम साइंटिफिकली लैंग्वेज में स्लीपिंग पैरालिसिस भी कह सकते हैं। मैंने अपने पति को उठाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन मैं बेड से उठ ही नहीं पा रही थी। मेरी नज़र जब दरवाजे पे पड़ी तो देखती कि वहाँ पे वो औरत अभी भी खड़ी है और वो मेरी तरफ देखे जा रही है। मैं अकेली डरती और कांपती उसके तरफ देख रही थी। फिर तकरीबन सुबह 4 साढ़े 4 के आसपास वो औरत अचानक से पलक झपकते वहाँ से गायब हो गई। लेकिन फिर भी मैं उस भ्रम में ही थी कि वो अभी भी सामने ही है और मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मेरा शरीर अभी भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं तकरीबन 2-3 घंटे वैसे ही उस बेड पे आंखें खुले दरवाजे के सामने देखती पड़ी रही। फिर तकरीबन सुबह के 8 बजे मैंने अपना हाथ हिलाने की फिर कोशिश की और तब मेरा हाथ हिला और मैंने पाँव हिलाने की भी कोशिश की। तब मेरा पूरा शरीर हिल रहा था। मैंने उठ के नीचे देखा तो मेरे पति, वो भी सेम मेरी तरह स्लीपिंग पैरालिसिस के शिकार हो चुके थे। उन्हें भी मेरी तरह एक अजीब सा रात को भ्रम हुआ था। वो भी आंखें खुले खुले दरवाजे के पास देख रहे थे। यानी कल रात जो हुआ, जो मैंने अनुभव लिया, वो पूरा अनुभव उन्होंने भी लिया था। मैंने अपने हाथों से उनके हिलाने की कोशिश की और वो हिले भी। वो वहाँ से तुरंत उठे। मैंने उनसे कहा, चलो यहाँ से, ये जगह कुछ ठीक नहीं है। और हम लोग ने तुरंत वहाँ से गाड़ी निकाली और अपने घर के लिए रवाना हुए। और फिर तकरीबन 2-3 दिन बाद हम लोग फिर से नॉर्मल हुए। वो हम कैसे तैसे भुला लिए। ये बात हम किसी से कहते तो वो हमें मजाक में निकालते, लेकिन हमें पता था कि उस रात जो हुआ था वो कोई मजाक नहीं था, एक बहुत विचित्र अनुभव था। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप हमें kpstoryteller@gmail.com पे भेज सकते हैं।